ओम गणेश, हर हर महादेव। नांदी श्राद्ध जो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पितरों से संबंधित है। अब वह नांदी श्राद्ध अगर आपने गौर किया हो तो नांदी श्राद्ध जो होता है वह मांगलिक कार्य में तो अवश्य ही किया जाता है और करना ही चाहिए। उसके अलावा जैसे अगर आपने नवचंडी यज्ञ देखा हो, मतलब किया हो, लघु रुद्र यज्ञ किया हो, जो जो हमारे षोडश 16 संस्कार है, उन संस्कारों में भी यह नामदेव श्राद्ध का जो क्रम है वह कहा गया है और करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप पितरों का दोष है तब जाके पितरों को याद करेंगे कि पितर हमें मतलब दोष दे रहे हैं, नड़तर हो रहे हैं, नड़तर रूप हो रहे हैं, हमारे काम रुकवा रहे हैं, तो अगर आपको उस वे में जाकर पितरों को खुश करना है, लेकिन आपके घर में मांगलिक जब अच्छा अच्छा कर्म होता है, शुभ शुभ कार्य होते हैं आपके घर में, नई चीज़ें जब होती है, तब क्या हम पितरों को याद करते हैं। और इसीलिए नामदेव श्राद्ध जो है वह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में विषय के स्वरूप में आज मैं आपको बताऊंगा कि नामदेव श्राद्ध कर्म जो होता है वह कब कब करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कन्यापुत्र विवाहेषु प्रवेशम नवविश्मनः नाम कर्मणि बालानां चूड़ाकर्मादिके तथा सीमंतोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने नांदी गणान् पितृगणान् पूजयेत् प्रयतो ग्रहैः। अब अभी ये हो रहा है कि अच्छा दिखने दिखाने के चक्कर में, या गायन वादन और बजावन, मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ कर्म जो होते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ ले लिया, जैसे हमने लघु रुद्र यज्ञ ले लिया, अब उसमें मंत्रों का लोप हो रहा है, हमारा शास्त्रों का विधि विधान का लोप हो रहा है, और उसमें एक वादन हो गया, दूसरा गायन हो गया, तीसरा बजावन हो गया। और ये तीन चीज़ों की वजह से जो अधिकतर शुभ कर्म करने के बाद भी हमें प्रश्न होता है कि हमें फल नहीं मिल रहा है। अब उसमें जैसे बहुत सारे जो एक पूजा के बीच में पद होते हैं, जैसे आज हम नामदेव श्राद्ध के विषय में बात कर रहे हैं, वो कई लोगों ने उसमें से लुप्त ही कर दिए है, लोलुप ही बना दिया है कि उसमें जैसे ये आता ही नहीं है। तो इसी वजह से कई बार यजमानों को फल प्राप्त नहीं होगा, और कई बार यजमानों को भी ये पता नहीं होता है कि नामदेव श्राद्ध होता क्या है। तो जैसे गर्भाधान संस्कार जब किया जाता है तब नामदेव श्राद्ध आवश्यक है, जब पुंसवन संस्कार किया जाता है तब नामदेव श्राद्ध आवश्यक है, जब विवाह संस्कार किया जाता है तब नामदेव श्राद्ध आवश्यक है, जब घर में संतान का जन्म हो, उसमें भी खास करके जब पुत्र का जन्म हो तब नामदेव श्राद्ध इसमें आवश्यक है। लेकिन आजकल इन सारे संस्कारों का लोप धीरे धीरे हो रहा है, और लोप का मतलब ये है कि कई बार ये है कि संस्कार हो ही नहीं रहे। हम बोलते तो है कि 16 संस्कार है, 16 संस्कार करने चाहिए, 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में है, लेकिन दिक्कत ये है कि 16 के 16 संस्कार कौन कर रहा है, 16 के 16 संस्कार कौन करता है, 16 के 16 संस्कारों में से हम कितने संस्कार करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से भी हम ज्ञान से वंचित भी रहते हैं, और कई सारी जो समस्याएं होती है जिसके बारे में हमें ही प्रश्न रहता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है। तो कई बार यह है कि जब जब आप शुभ कर्म करते हो तो अपने पितरों को याद करना ही चाहिए। ये तो मैंने संस्कारों में के विषय में आपको बताया। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि शांति कर्म हो, पुष्टि कर्म हो, तुष्टि कर्म हो, इसमें भी नामदेव श्राद्ध होता है। और श्राद्ध शब्द का अर्थ ये नहीं जानना चाहिए कि नवचंडी तो शुभ कर्म है, इसमें पितरों का श्राद्ध कहाँ से आया। ये नांदी मांगलिक श्राद्ध है, मंगलदायी श्राद्ध है, कि जब हम शुभ कर्म करते हैं तो देवी देवताओं को हम जितना याद करते हैं, प्रेम भाव पूर्वक उनकी जितनी पूजाएं करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो पितर है उनका भी उसमें संक्षिप्त मांगलिक जो मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करे, ऐसा श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन क्या ये हो रहा है, लेकिन क्या हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम 16 संस्कारों का आचरण कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो नामदेव श्राद्ध क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और नामदेव श्राद्ध क्यों आवश्यक है वो भी बताया, और नामदेव श्राद्ध कब कब किया जाना चाहिए या किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।